बस काम में काम, दो ही काम खराब है। क्या? सरकारी योजना नहीं है, कोई कर रहे हैं और हो सकता है कि राहुल जी आगे जाके प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं देश के। भारत की ये समस्या है, सबसे बड़ी राजनीति वोट की। हकीकत में बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन रोजगार पे कहीं थोड़ी सी कमी, थोड़ी ज़्यादा तो देखिए हमारी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। खुलेआम करें मोदी के पास, मोदी जी के आ रही है जी, वही आएंगे। यही चाहते हैं कि इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए और कुछ नया बदलाव। सिर्फ 5 किलो राशन देके हराम की खाने की आदत डाल रही है, जिससे उनके हम बहकावे में आए और उनके गुलाम बने रहें और हम गरीबों को सिर्फ राशन का आदत डाल कर उनको दबाते रहें। बीजेपी के साथ साथ इतनी जो महंगाइयाँ चल रही हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मूस को फंसाने के लिए जैसे रोटी का जाल दिया जाता है, कि शिकंजे में सिर्फ जैसे होती है ना कि हराम की खाने की जब किसी की आदत पड़ जाती है। शिकंजी का नाम ये मोजीटो शिकंजी है। जनता सोचे, अब जनता के ऊपर निर्भर है। इस बार वोट तो मोदी के पास जा रहा है। नमस्कार, मैं सत्यांशु जायसवाल इस समय भारत जनता न्यूज़ से बनारस के क्षेत्र राजघाट नमो घाट के पुल के पास हूँ। और पुल के पास होने की वजह है चुनावी माहौल। इस समय जो 2024 की जो चुनावी माहौल चल रही है, हम लोग इस समय हमारी टीम भारत जनता न्यूज़ जो कि लखनऊ से चलते हुए गाजीपुर से चलते हुए मछली शहर लोकसभा से चलते हुए किराकत और किराकत के बाद अब वाराणसी के दौर पर आए हैं कि यहाँ का रुझान क्या चल रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ के बनारस के क्षेत्रीय लोगों से कि क्या रुझान चल रहा है। तो आइए जानते भैया आपका नाम? गोलू। गोलू जी, तो बताइए भैया यहाँ का रुझान कहाँ जा रहा है? आपका मतलब वोट कहाँ जा रहा है इस बार? इस बार वोट तो मोदी के पास जा रहा है। ऐसा क्यों है? मोदी जी के पास क्यों जा रहा है? के पास ऐसे इसलिए जा रहा है कि आदमी को लग रहा है कि वो काम करा रहे हैं। अब काम तो करा रहे हैं, आदमी देख ही रहा है। अब जैसा जनता सोचे, अब जनता के ऊपर निर्भर है। ऐसे तो नाम कर रहे हैं सब मोदी, अब आगे जिसकी मर्जी। जैसे ही पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के काम को मतलब क्या आपको अच्छा लगा उनके काम? आपको कुछ ज़मीनी स्तर पे कुछ फ़ायदा हुआ है उनके सरकार में होते हुए? हुआ है, कुछ बदलाव आया है। कुछ बदलाव बनारस में आया है, पुल बनी है, हाईवे बनी है। पहले बनारस से बदले आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? आर्थिक रूप में कुछ मदद मिला है? अभी तक तो हमको कोई आवास नहीं मिला। हम तो यहीं के रहने वाले हैं। वो भी आप इनको वोट देंगे? फिर भी देंगे, काहे नहीं देंगे। मोदी है, मतलब आपको भरोसा है आगे चल के वो आप लोग को आगे चल के मतलब वो दे सकते हैं आर्थिक रूप से? रहने वाले हैं कोनिया क्षेत्र के। आगे निवासी हैं आप? यहीं पे वाराणसी कोनिया के। हाँ, कोनिया के यहीं के रहने वाले हैं। यहीं पे अपना ठेला लगाते हैं राजघाट पुल के नीचे। हाँ, पुल के नीचे। दुकान का नाम क्या है आपके? हमारे दुकान का बाबा काल भैरव गोलू भयंकर डीजे के नाम से चलता है। हाँ, तो भैया इनका दुकान है ये बाबा काल भैरव गोलू नाम है, गोलू। तो जो आप लोग जो जाते हैं मॉलों में, हाँ, जो आप लोग मॉलों में जाते हैं मोजीटो और ये सब पीते हैं, ये आपको देसी शिकंजी और मोजीटो मिलेगी। कृपया करके इनके दुकान पर देखें। और ये जो आप देख रहे हैं, क्या भैया मैं इनसे कहूँगा कि आप यहाँ पर दिखाएं, ये जो आप देख रहे हैं ये है मोजीटो, इसको देसी मोजीटो कहते हैं। आप ये मॉल में जाएंगे तो 120-140 में। भैया इसका नाम क्या है? इस शिकंजी का नाम? ये मोजीटो शिकंजी है। ये मोजीटो शिकंजी कितने रुपए में? ये दे रहे हैं हम 30 रुपये का। ये मिनिमम आपको कम से कम 30 रुपये में दे रहे हैं और एकदम गर्मी से राहत से बचाएगा। कृपया करके इनके दुकान को देखें और इन पर आएँ। इतनी कड़क की धूप में आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पर संस्थापक जी हैं, वो इस समय चुनावी यात्रा का माहौल गर्म होने के बाद ठंडक ले रहे हैं गोलू भैया की दुकान पर। तो आइए जानते हैं लोगों से कि 2024 चुनाव यात्रा किसकी तरफ जा रही है। भैया आपका नाम? हमारा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप जी, ये बताइए 2024 का रुझान किस साइड है आपका? देखिए, चुनाव सत्ता के बारे में तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन मैं हर बार बस यही एक बात कहना चाहूँगा कि जीवन में हर समय कुछ न कुछ जिस तरह से बदलाव हो रहा है और बदलाव होने की स्थिति में अभी गवर्नमेंट जो बीजेपी की चल रही, तो मैं चाहता हूं कि बीजेपी के साथ साथ इतनी जो महंगाइयां चल रही हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मूस को फंसाने के लिए जैसे रोटी का जाल दिया जाता है, कि शिकंजे में सिर्फ जैसे होती है ना कि हराम की खाने की जब किसी की आदत पड़ जाती है, तो लोग जब हराम की खाने की आदत पड़ती है तो ये नहीं सोचते कि हम जिस जाल में फंसने जा रहे हैं। तो जिस तरह से हराम की रोटी खाने के लिए मूस पिंजड़े में जाता है और खाते खाते अचानक फंस जाता है,
तो उसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी हम जनता को सिर्फ 5 किलो राशन देके हराम की खाने की आदत डाल रही है, जिससे उनके हम बहकावे में आए और उनके गुलाम बने रहें और हम गरीबों को सिर्फ राशन का आटा डाल कर उनको दबाते रहें। तो मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से सारी सरकारें आती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, समाजवादी आती है, भाजपा आती है, तो हमको एक बार सबको मौका देने का अवसर देना चाहिए। और बीजेपी की सत्ता से मैं बोलूँगा कि मैं खुश तो हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये गरीबों के साथ साथ अमीरों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जीएसटी आप लोग ले रहे हैं, आप बड़े लोगों से लीजिए, बड़े लोगों से जीएसटी लीजिए, बड़े कंपनी से लीजिए, हम गरीबों को क्यों मारा जा रहा है? हम 10 रुपए की अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आज तक हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कापी किताब तक के लिए जीएसटी दिया जा रहा है। क्यों 5 रुपए के पेन के लिए हम आपको 2 रुपये जीएसटी क्यों दें? क्या हम यही इसी शिक्षा के लिए देश हम सबका साथ सबका विकास इसीलिए हमने मोदी जी आपको दिया था? नहीं, ये हम बीजेपी की सत्ता से इस बार नाखुश हैं। हम यही चाहते हैं कि इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए और कुछ नया बदलाव। हर बार गवर्नमेंट बोलती थी 2 करोड़ नौकरी है तो 3 करोड़ नौकरी है, तो यहाँ पे लाइन में लगिए, वहाँ पे लाइन में लगिए। लोगों को सिर्फ लाइन में लगाते आज लोग इतने लाइन में लग गए हैं कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, कमाने के लिए रोजगार नहीं रह गया है। तो हम कैसे कहते कि बीजेपी की सत्ता ने सिर्फ काम ही किया है? मैं इस बार ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने जो रोड का काम किया अच्छा किया है, और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी शिक्षा के लेके, प्रोग्रेस को लेके, रोजगार को लेके, गरीबों को लेके मदद करे। अगर यही सत्ता अगर इसी तरह बनी रही तो हमारी गवर्नमेंट जाने में, मतलब हमारा देश का शासन जो है ख़त्म होने में देर नहीं लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, सरकार की सत्ता किसी की भी बने, हम गरीबों पर ध्यान जरूर। नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? मेरा नाम फिरोज है। फिरोज जी, तो इस बार आपका रुझान कहाँ है? किस पार्टी की तरफ आप रुख कर रहे हैं? बस जो सरकार आ रही है जी वही आएंगे जी चाहे जैसे भी आना है तो उन्हीं को आना है जी। उनके सिवा तो कोई आ नहीं सकता है। परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन यही रहेंगे तभी हो पाएगा भी, जी यही सरकार रहेगी तभी हो पाएगा भाई। नहीं तो फिर जो हालात चल रहा है इससे भी हालात सुधर भी सकता है, नहीं तो एकदम फिर बेकार हो सकता है। इन बीते 10 सालों में वाराणसी में आप कहाँ के मूल निवासी है? हम इसी जगह के हैं। इसीलिए तो आप जो सरकार जितने भी आपके वो लाती रहती है, मतलब नए नए प्लान्स लाती, कोई इसका फ़ायदा उठा पाते हैं कि नहीं आप लोग? फ़ायदा उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते हैं, नहीं उठा पाता है। उन्हीं लोग को मिल रहा है जिनके पास भरा हुआ है, उन्हीं लोग को मिल पाता है। अच्छा, तो आपका कोई व्यवसाय चलता होगा, आप यहाँ पर कोई? बस मेरा रोजगार चलता है, टोटो चलाते हैं। ऑटो चला, अल्टो, टोटो हाँ, टोटो गाड़ी चलाते हैं, उसी से परिवार चलाते रहते हैं। नहीं तो जो भैया अभी प्रश्न दिए हैं ना, एकदम सही दिए कि हराम का हिसाब वही लग गया है। 5 किलो का सहारा एकदम ऐसा मिल गया है ना कि उसी के सहारे आदमी जंगल चोर हो गया है। और ऐसे भी बेरोजगार तो लोग है ही हैं। भैया आपका नाम क्या है? दादा आपका नाम? गिरधारी। कहाँ के निवासी हैं दादा? बनारस का रहने वाला। बनारस के रहने वाले। क्या नाम है आपका? गिरधारी नाम है, गिरधारी। तो साहनी जी, आपको क्या लग रहा है, आपका रुझान किस पार्टी की तरफ जा रहा है इस बार? किस तरफ आपका वोट जा रहा है इस बार? हमारा वोट अगर खुलेआम करें मोदी के पास जा रहा है। मोदी जी के पास जा रहा है। मोदी जी के पास जा रहा है। तो इन बीते 10 सालों में मतलब आपको वाराणसी में आपको ज़मीनी स्तर पे आपको क्या क्या सहायता मिली है सरकार द्वारा? बहुत सहायता मिला है। पहले मतलब फ्री में राशन दे रहा है। अच्छा, फ्री में राशन आपको मिल रहा है? मिल रहा है। और किसान कार्ड जैसे ये भी चल रहा है आपके लिए? किसान हमारा खेती यही है। आपका रोजगार चलता है। अच्छा, तो आप सरकार से खुश हैं? खुश हैं। कोई उनके में परिवर्तन, मतलब कुछ अगर आप अपने रोजगार को सरकार से अपील करें कि हमको बढ़ावा दें, कुछ कहना चाहे तो हम लोग के चैनल के माध्यम से कह सकते हैं कि और क्या बदलाव लाएं कि आप लोग का आर्थिक स्थिति और बढ़िया है? दोनों रिवाज आप रोजगार बढ़ावे और क्या। अच्छा। इससे में खा रहे हैं, कमा रहे हैं, जी रहे हैं। अच्छा, सरकार पैसा देता है, रोजगार बढ़ावे। मतलब इनका यही अपील है कि सरकार से कि इनको भी थोड़ा सा और रोजगार मिले, मतलब इनकी सरकार मदद करे एमएसपी में जो भी निकाला गया है। और जानते हैं और लोगों से, यहाँ पर भी भैया लोग हैं। भैया नाम क्या? विजय सिंह, विजय सिंह। आप मूल निवासी कहाँ के? वाराणसी का। आपका जा रहा है? ज़्यादा तो देखिए हमारी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता और पहले कांग्रेस भी थी। पहले और आज के तौर पे देखा जिस तरफ राष्ट्रीयता की बहुत सारी जिम्मेदारियां मोदी जी परिवहन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, जी और उनके हर चीज़ें पूरी हो रही हैं, हर ख्वाहिशें वो अपनी पूरी कर रहे हैं देश के प्रति। जी हाँ जी, देश के प्रति तो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग ने कुछ लोगों से बात किया है, वो लोग कह रहे हैं कि उनको ज़मीनी स्तर पे वो ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हो रही है। जैसे इस पे आप यदि देखा जाए तो हर आदमी, जैसे कि आप अपनी फैमिली को ही देखेंगे तो जी यदि 5 लोग फैमिली में हैं तो उसमें 5 लोग को खुश करना मुश्किल है। जी तो इसी तरीके से देश है।
पूरे देश को खुश करना मुश्किल है। तो कुछ लोग कहेंगे ज़मीनी हकीकत नहीं है, मगर आप देखें जिस ज़मीन पर आप चल रहे हैं, शायद ये बनारस में आज 2014 के पहले आप देखे होंगे तो ये गड्ढे और प्रदूषण युक्त रहा होगा। युक्त था। लेकिन आज जब आप देख रहे हैं ये बनारस बहुत बदला हुआ नज़र आ रहा है। जी जी। और गलियां बदली हुई हैं, सड़कें बदली हुई हैं, नाले बदले हुए हैं, रोपवे बनने जा रहा है। आपका नमो घाट देखिए, चाहे सिंधिया घाट देखिए, चाहे मणिकर्णिका घाट देखिए, चाहे विश्वनाथ मंदिर देखिए, आप जहाँ भी जाएंगे आपको विकास ही विकास नज़र आएगा। तो अभी मतलब जैसे वाराणसी में विकास का मतलब जो कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, अभी मतलब और क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप लोग सरकार के ज़रिए? अगर आगे ये सत्ता में आती है तो आप क्या देखना चाहेंगे बदलाव? सरकार से हमारी मतलब एक बनारसी होने के नाते और सांसद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और रहेंगे भी वो। और उस बदलाव में हम देखेंगे कि अब वो रोजगार की तरफ ध्यान दें। अभी हमारे यहाँ प्लांट अमूल डेयरी का बैठा है, अमूल डेयरी का प्लांट बैठा हुआ है और उसमें भी रोजगार मिल रहा है युवाओं को। किंतु मैं कहूँगा कि मोदी जी यहाँ के सांसद होने के नाते, क्योंकि ये जो बाहरियों को वहाँ पे ताल्लुक दिया जाए और हमारे बनारसियों को दिया जाए। ये अभी खबर आ रही थी, अभी हम लोग ने पता किया था तो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर वहाँ के गुजराती लोग को ही हेड बनाया जा रहा है। यहाँ के यूपी लोग जो मूल निवासी हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहिए? ये बात सत्य है और 100% सत्य है कि बनारसियों को वहाँ पे ताल्लुकात नहीं मिल रहे हैं उतना जिस प्रकार उनको चाहिए। जिस प्रकार उन जो वैकेंसियाँ हैं वहाँ पे रोजगार उनको उनके प्रति लाना जरूरी है कि ये आप हमारे पहले तो सांसद हैं, पहले तो आप हमारे लिए विचार करके, क्योंकि मेरे खाने के लिए यदि विचार करेंगे तब तो हम जाने, हम भी बताएंगे हमारे सांसद जी ये किए हैं हमारे। मैं मानता हूँ कि ज़मीनी हकीकत में बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन रोजगार पे कहीं थोड़ी सी चूक रह चुकी है। तो ये जो कांग्रेस की न्याय पत्रिका आई, आपने पढ़ा न्याय पत्रिका में क्या क्या तो क्या आपको लगता है उनके जो न्याय पत्रिका में ये सब जो लाए गए हैं समन जो भी हैं जितने भी, क्या उससे कांग्रेस इस सत्ता में आ सकती है? जहाँ तक ये कहने की उम्मीद मैं ये कहता हूँ। अच्छा, आप लोग ये राहुल गांधी की मतलब क्यों एक वो दावेदारी क्यों नहीं कर सकते पीएम के पद की? देखिए मैं अभी कह रहा हूँ कि राहुल जी को बहुत सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, सीखने की सीख रहे हैं। मैं ये नहीं को नहीं सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और वो रिजल्ट लाएंगे, आज नहीं कल लाएंगे। ये बात नहीं, मैं किसी पार्टी को जुड़ा नहीं, मैं एक ज़मीनी हकीकत तौर पर बोलना चाहता हूँ। जो उनकी न्यायपालिका जो आई है न्याय पत्रिका, और उन्होंने जो उसमें वादे किए हैं उस वादे को करना और करके ज़मीन पे लाने में थोड़ा अंतर है। लेकिन हाँ, राहुल जी मेहनत कर रहे हैं और हो सकता है कि राहुल जी आगे जाके प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं देश के। आपके अभी देख रहे हैं सामने यहाँ पे कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं आमने सामने। यहाँ से कौन है? यहाँ से कांग्रेस के अजय राय जी हैं, अजय राय जो कि एक ज़मीनी नेता हैं। वो भी अपनी तहत यदि देखा जाए तो काफ़ी ज़मीनी नेता हैं। हर सबके सुख दुख में पहुँचना या छोटे छोटे बच्चे का भी समस्या सुनना उनकी एक ज़मीनी हकीकत रही है। और है कि अभी हवा है मोदी जी योगी जी की। और हाँ, मगर ये किंतु है कि ये मोदी जी योगी जी के नाम पे काफ़ी टाइम तक नहीं किया जा सकता इन वादों को। नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई देखिए हम ही मानते हैं कि हमारे पिताजी के नाम पे अपना नाम कब तक चला सकते हैं, क्योंकि हमारा नाम हमें कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है अभी मोदी जी योगी जी के नाम पे लोग चल रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। उनको हर लोगों को चेहरे को वो करना। भाई भ्रष्टाचार हर जगह है, आप देखेंगे तो बीजेपी में भी है। एक कोई भी दूध का धुला नहीं होता भैया, कोई दूध का धुला नहीं है। आपके बीजेपी में देखेंगे तो हैं, लेकिन हाँ मोदी जी योगी जी इस पर सख्त नज़र उनकी होनी चाहिए कि आपराधिकरण में पहले टिकट वो न दें। आपराधिकरण में आप देखेंगे बहुत सारे टिकट दिए हैं। मैं मानता हूँ भाई वर्चस्व तो है लोगों का, ये एक राजनीति है। राजनीति इसी तरीके से होता है कि हर लोग सोचते हैं कि भाई हमारे भी पार्टी में कुछ आपराधिक छवियाँ हों, मगर हर पार्टी में उठा के देखेंगे हर पार्टियों में मिलेगी आपको। क्या करेंगे, ये एक बोलेंगे तो भारत की ये समस्या है, सबसे बड़ी राजनीति वोट का। हाँ ये है। तो यहाँ पर जनता लोग की बात हम लोग सुन रहे हैं, उनका रुझान है कि मोदी जी को ही अब की बार लाना है और वो रहेंगे भी। भैया आपका नाम क्या? राजकुमार। राजकुमार जी, कहाँ के मूल निवासी? यहीं को। कहाँ के? यहीं का राजघाट। राजघाट के। राजघाट। तो इस बार आपको किस पार्टी की तरफ रुझान जा रहा है? आप किस तरफ वोट डालेंगे? मोदी जी की तरफ। मोदी जी। मोदी जी ही क्यों? मोदी जी ही क्यों? काम कर रहे हैं। अच्छे काम में जैसे उनके अच्छे काम में जैसे उनके अच्छे काम क्या लगे आपको? बस काम में काम, 2 ही काम खराब है। क्या? सरकारी योजना नहीं है, कोई ऐसा सुविधा नहीं है। जमीनी स्तर पे आपको लाभ हुआ है उनके सरकारी योजना से? नहीं, अभी कोई लाभ नहीं हुआ। आपको कोई लाभ नहीं हुआ जी। तो फिर आप मोदी जी को क्यों देख रहे हैं? फिर भी अच्छे काम कर रहे हैं भाई, जो अच्छा करेगा वही। अच्छे काम कर, जो अच्छा करेगा वो। अच्छा, तो भी जैसे अगर सरकार से आपको मतलब बदलाव, जैसे आप बोल रहे हैं मोदी जी जैसे पहले सरकार था
जो हाँ। बनाया अपना बनाया जी। ये बैठे तो कुछ और बनाए। जी। बहुत से जगह अच्छी अच्छी क्वालिटी बहुत से अच्छी बनाए हैं। तो भाई नाम तो इन्हीं का ना है। आप लोग को कोई मतलब आर्थिक मदद मिली है मोदी जी से, इनके लाभ कुछ हुए हैं नहीं, इनके? वही सरकारी क्वार्टर यही सब है सरकारी पहले का, बहुत साल दादा बाबा का आप पहले। यहाँ पर व्यवसाय क्या करते हैं? हम यहाँ सरकारी नगर निगम के कर्मचारी हैं। नगर निगम के कर्मचारी हैं। तो और वहाँ पर कार्य क्षेत्र कैसा चल रहा है? वहाँ के कार्य मतलब अच्छे चल रहे हैं? सही चल रहा है। मतलब सारे काम अच्छे हो रहे हैं? अच्छा, बढ़िया। तो आप सरकार अगर मोदी जी आते हैं तो आप उनसे क्या बदलाव और लाना चाहेंगे बनारस में कि और विकास हो जिससे आपको लाभ मिले? तो भैया जैसे ये होता है, मोदी जी हम लोग के सामने नहीं ना आएंगे। वो तो बड़े बड़े तेल लगाने वाले पीछे रहते हैं। चलो चलो साइड चलो, तो कहाँ आएंगे वो? हम लोग का कहाँ सुनते हैं? जो मिल गया लाभ मिल गया, नहीं तो बात खत्म। अच्छा यही बात है। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी पीएम के पद के लिए नहीं बने? अब देखिए आने पे समय आने पे होता है ये सब। हमारे कहने से नहीं होगा ना। हम तो कह दिए मोदी जी के देंगे तो हम ना देंगे, बाकी सब भाई सबके ऊपर है ना। एक जने से नहीं ना होगा। यही बात। क्या नाम है बाबा? नाम नाम क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है सर? पूछा जा रहा है सवाल। चुनावी यात्रा, चुनावी यात्रा आपका रुझान किस पार्टी की तरफ जा रहा है? मोदी को देगा और किसको देगा? इसको मोदी जी को। आप मूल निवासी किधर के हैं? हम है झारखंड का। झारखंड के हैं। तो मतलब इस बार आपका वोट जा रहा है मोदी जी को। क्या क्या उनके में अच्छा लग रहा है? उनकी क्या मतलब जो पार्टी है जो आप वोट दे रहे हैं उनको, क्या काम अच्छा लगा उनका आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है। भैया ये सांसदीय क्षेत्र मोदी जी का और यहाँ पर मोदी जी मतलब छाए हुए हैं। मैं सत्यांशु जायसवाल, कैमरामैन गौरव साहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को खूब प्यार देते रहिए। नमस्कार।